हाँ जी। अच्छा जी, अब हम लोग रिज्यूम करेंगे जहां से हमने ब्रेक लिया था, और यहां से हम आगे बढ़ने के लिए अब हम लोग आ जाते हैं। वी विल बी डिस्कसिंग व्हाट आर द डिजाइन बेसिक्स जो कि यू एज अ हेल्थ केयर प्रैक्टिशनर और अदर इन्फेक्शन कंट्रोल प्रैक्टिशनर यू शुड नो कि क्या बेसिक डिजाइन बेसिक्स होनी चाहिए, जो आप लोगों को पता होनी चाहिए व्हेन यू आर ऑडिटिंग और व्हेन यू आर इंस्पेक्टिंग अ हेल्थ केयर फैसिलिटी, फॉर यू टू अंडरस्टैंड कि क्या चीजें होती हैं जो कि एक वेंटिलेशन सिस्टम के अंदर चेक करनी होती हैं व्हेन यू आर गोइंग थ्रू अ हॉस्पिटल और एनी हेल्थ केयर फैसिलिटी। अच्छा, इसके अंदर जो हमारी हेल्थ केयर फैसिलिटी होती हैं, उन हेल्थ केयर फैसिलिटीज के अंदर जो हमारे पैरामीटर्स होते हैं विच आर ऑफ सिग्निफिकेंस एंड विच आर इम्पॉर्टेंट फॉर डिफरेंट टाइप ऑफ इक्विपमेंट्स एंड डिफरेंट टाइप ऑफ एरियाज के अंदर। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको अगर एग्जांपल दूं, हमारे पास हॉस्पिटल्स के अंदर एमआरआई मशीन्स होती हैं, सीटी स्कैन मशीन्स होती हैं, एक्सरे रूम्स होते हैं, उसके अलावा डिफरेंट रेडियोलॉजी इक्विपमेंट होता है, उन और लैब इक्विपमेंट होता है। उन सब एरियाज के अंदर टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी जो है दैट इज वेरी क्रिटिकल। ह्यूमिडिटी हम लोग इसलिए क्रिटिकल होती है कि जितने भी ये टेम्परेचर, जितने भी ये इक्विपमेंट मैंने आप लोगों को एग्जांपल्स दिए हैं, इन इन एरियाज के अंदर जो कूलिंग सिस्टम्स होते हैं वो स्पेशली डिजाइन किए जाते हैं कि वो आपके टेम्परेचर मेंटेन करें फॉर यू टू इंश्योर कि आपकी मशीन्स जो हैं वो हीट अप ना हो, क्योंकि ये सारी रेडियोलॉजी की मशीन्स जो हैं हाई हीट डेसिपेशन की हाई हीट डेसिपेशन करती है। ठीक है, हाई हीट डेसिपेशन करती है। अच्छा, इसके अलावा जो है हम लोगों के इन चीज़ों को काउंटर करने के लिए हम लोग तो एक तो स्टैंडर्ड जो है एचवैक कंट्रोल सिस्टम बनाते हैं, एचवैक सिस्टम बनाते हैं। एचवैक स्टैंड फॉर हीटिंग वेंटिलेशन एयर कंडीशनिंग सिस्टम्स। ठीक है, इसके अलावा हम लोग जो हैं, जो मैंने आप लोगों को एक्सप्लेन किया पहले कि हमारे जो डिफरेंट स्पेशलाइज्ड एरियाज होते हैं, जैसे आपके वार्ड्स हैं, आपके आइसोलेशन रूम्स हैं, आपके आईसीयूज हैं, सीसीयूज हैं, ऑपरेशन थिएटर्स हैं, ये जितने भी एरियाज होते हैं, इन एरियाज के अंदर हम लोग इंश्योर करते हैं कि जो हमारा जो भी कूलिंग वेंटिलेशन का सिस्टम है वो एयर फ्लो पैटर्न, प्रेशराइजेशन, माइक्रोबियल कंटेमिनेशन, पार्टिकल कंटेमिनेशन, केमिकल कंटेमिनेशन और मेडिकल स्पेसिफिक डिजाइन रिक्वायरमेंट्स को पूरा करते हुए बने। इसकी वजह क्या है, मतलब व्हाट इज द रीजन टू इट। आपको याद होगा मैंने आप लोगों को शुरू में एक एग्जांपल दी थी कि हम लोगों की दो किस्म की वेंटिलेशन होती है, एक आपकी नेचुरल वेंटिलेशन है, एक आपकी फोर्स वेंटिलेशन है। नेचुरल वेंटिलेशन तो मैंने आपको बताया, आप लोगों ने खिड़कियां झरोके हवादान बना दिए तो आपकी वेंटिलेशन हो जाती है। फोर्स वेंटिलेशन होती है जब आप लोगों को हवा का वॉल्यूम चेंज करना पड़ता है, और उस वॉल्यूम को चेंज करने के लिए आप लोग फोर्सफुली जो है उस स्पेसिफिक एरिया के अंदर एयर को एंटर करते हैं ताकि जो उसका एग्जिस्टिंग वॉल्यूम है वो चेंज हो जाए। इसकी सिंपल एग्जांपल मैं आप लोगों को इस तरह से दूंगा कि एक पानी की बाल्टी अगर हो, उस पानी की बाल्टी के अंदर अगर 1 लीटर पानी है, तो उस पानी को रिप्लेस करने के लिए आपको 1 लीटर पानी, अगर उसको रिप्लेस करना है तो हमें 1 लीटर पानी और चाहिए होगा। इसी तरह से अगर उसी बाल्टी के अंदर अगर 1 किलो एयर हो, तो उस एयर को रिप्लेस करने के लिए आपको दोबारा 1 किलो हवा चाहिए इन ऑर्डर टू रिप्लेस द वॉल्यूम ऑफ द रूम या जो भी है। उन चीजों को अरेंज करने के लिए एयर फ्लो पैटर्न, एयर प्रेशराइजेशन, माइक्रोबियल कंटामिनेशन, पार्टिकल कंटामिनेशन, केमिकल कंटामिनेशन, मेडिकल स्पेसिफिक डिजाइन रिक्वायरमेंट्स एक्सेट्रा हम लोग जो है वो इंश्योर करते हैं कि दे आर मेट। इन फ्लोरेंस नाइटिंगेल ने बहुत अच्छी एक बात कही थी, द फर्स्ट वेरी फर्स्ट रिक्वायरमेंट इन अ हॉस्पिटल इज दैट इट शुड नॉट डू द सिक नो हार्म। मैंने आप लोगों को शुरू में एक एग्जांपल दी बताई थी कि हॉस्पिटल के अंदर जो एनवायरनमेंट होता है उस एनवायरनमेंट को हम लोगों ने इसलिए सही रखना है ताकि
उस एनवायरनमेंट को हम लोगों ने इसलिए साफ रखना है ताकि जो है आपका जो एनवायरनमेंट है वो फर्दर कोई डैमेज ना करे, ठीक है, फर्दर कोई डैमेज ना करे। तो उसको करने के लिए उसको करने के लिए वो करना चाहिए। अच्छा, इसके लिए हमारे पास जो हॉस्पिटल है, हॉस्पिटल को डिजाइन करने के लिए डिफरेंट गाइडलाइंस है। ये जो है दीज आर डिफरेंट गाइडलाइंस विच आर यूज्ड, ठीक है, विच आर बीइंग यूज्ड फॉर द एचवैक डिजाइन ऑफ द हेल्थ केयर फैसिलिटी, ठीक है। एचवैक डिजाइन है हेल्थ केयर फैसिलिटी के लिए, ये हेल्थ केयर फैसिलिटी के लिए एचवैक डिजाइन है, और इस एचवैक डिजाइन को हम लोग जो है वो फॉलो करते हैं इन ऑर्डर टू इंश्योर कि हम फैसिलिटीज को अकॉर्डिंगली डिजाइन करें। अच्छा, इसके अंदर अब आप ये देखिए कि जो हाई परफॉर्मेंस हेल्थ केयर एचवैक सिस्टम्स होते हैं उनके अंदर जो व्हाट आर द डिफरेंट पैरामीटर्स व्हिच हैव टू बी इंश्योर्ड। इन्फेक्शन कंट्रोल है, सेफ्टी रिलायबिलिटी है, मेंटेनेंस है, एनर्जी और सस्टेनेबिलिटी है। तो चूंकि हमारा जो एम्फेसिस है वो इन्फेक्शन कंट्रोल पे है, तो हम लोग जो है इस पूरे डिजाइन फिलॉसफी के अंदर, इस पूरी डिजाइन फिलॉसफी के अंदर हम लोग जो है वी विल बी ओनली टॉकिंग अबाउट द इन्फेक्शन कंट्रोल। एचवैक जो है वो स्टैंड करता है हीटिंग, वेंटिलेशन, एयर कंडीशनिंग सिस्टम के लिए। नादिया, आपका क्वेश्चन है, एचवैक स्टैंड करता है हीटिंग, वेंटिलेशन, एयर कंडीशनिंग सिस्टम्स के लिए, ठीक है। अच्छा, ये बेसिकली एक जी एचवैक स्टैंड करता है हीटिंग, वेंटिलेशन, एयर कंडीशनिंग सिस्टम। अच्छा, अब आप ये देखिए कि हमारे पास जो है ये एक बहुत बेसिक चीज है जिसकी जो कि जरूरी है फॉर एवरीवन टू अंडरस्टैंड कि जो हमारे पास हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शंस होते हैं, उन हॉस्पिटल इन्फायर्ड इन्फेक्शंस को, उन हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शंस जो होते हैं विच आर अ लॉट, वो जो हैं मोस्ट ऑफ देम दे आर एक्चुअली कमिंग फ्रॉम द इन्वायरमेंट ऑफ द हॉस्पिटल, ठीक है। जो हॉस्पिटल का एनवायरनमेंट होता है, उस हॉस्पिटल एनवायरनमेंट के अंदर से हम लोग जो है बहुत सारे इन्फेक्शंस को पिकअप करते हैं, और उन हॉस्पिटल के जो इन्फेक्शंस हैं वो ज्यादातर जो हैं दे आर एक्चुअली बिकॉज ऑफ द एनवायरनमेंट ऑफ द हॉस्पिटल इटसेल्फ। तो इस वजह से बहुत जरूरी है कि आपका जो वेंटिलेशन का सिस्टम है हॉस्पिटल के अंदर, इट शुड बी वर्किंग परफेक्टली फाइन, इट शुड बी डिजाइन प्रॉपर्ली। अदरवाइज क्या होगा, अदरवाइज क्या होगा कि आप लोग जो हैं यू विल नॉट बी एबल टू, यू विल नॉट बी एबल टू इंश्योर अ क्लीन एनवायरनमेंट फॉर योर पेशेंट्स,
एंड हो आपके हॉस्पिटल से जो लोग अपना ट्रीटमेंट कराने आ रहे हैं, जो आपकी हेल्थ केयर फैसिलिटी है, इंस्टेड ऑफ ट्रीटिंग देम वो एक्चुअली उनको और इन्फेक्शंस देके उनको बीमार कर रही है। अच्छा, ये मैंने आप लोगों को शुरू के अंदर भी कुछ बेसिक एग्जांपल्स दी थी। अब हम लोग जो है हम बात कर रहे हैं, तो इसके अंदर आप देखिए कि इन्फेक्शन, हाउ पीपल आर एक्सपोज्ड। अब यही देखिए, इनहेलेशन है, आपने सांस लिया, डेपोजिशन ऑफ पार्टिकल्स इन द एयर, स्किन कांटेक्ट विद सर्फेसेस एंड अदर पीपल, इंसेक्ट्स कांटेक्ट, एक्सपोजर टू स्नीज एंड कफ्स पर सीडीसी। ये जो हैं ये कुछ बेसिक इंटरफेसेस हैं जो हम लोग डिफाइन करते हैं कि जिनकी वजह से लोग जो हैं इंफेक्शंस को अपने आप को एक्सपोज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अब जैसे कोरोना के पेंडेमिक के अंदर क्या था, उसमें इनहेलेशन की, किसी ने छींक मारी, किसी ने आपको टच किया, किसी ने किसी सरफेस को आपने टच किया जिसपे किसी कोरोना पॉजिटिव पेशेंट ने पहले टच किया हुआ हो और उस कांटेक्ट के साथ जो है आपने उनके जर्म्स जो हैं उनको एक्वायर कर लिया हो, तो ये जो हैं ये सारे पॉइंट्स ऑफ एक्सपोजर जो होते हैं, इनमें से जो सबसे ज्यादा क्रिटिकल होते हैं, जो कि कंट्रोल करना सबसे ज्यादा क्रिटिकल भी होता है और इंपॉर्टेंट भी है, वो आपके एयर पार्टिकल्स होते हैं। जो पार्टिकल्स एयर के अंदर होते हैं उनको कंट्रोल करना जरूरी होता है, उनको कंट्रोल करना जरूरी होता है। और उनको जरूरी कंट्रोल करने के लिए जो है हम लोग जो है सर्फेसेस को क्लीन भी करते हैं, उसके अंदर इन्फेक्शन कंट्रोल प्रैक्टिसेस के अंदर उनकी क्लीनिंग भी होती है। लेकिन फ्रॉम अ डिजाइन पॉइंट ऑफ व्यू, एचवैक सिस्टम जो है, एचवैक सिस्टम के अंदर जो भी चीजें होती हैं, उन जो सिस्टम डिजाइन होता है वो इंश्योर करता है कि आपकी जो भी एयर पार्टिकल्स हैं या एयर पार्टिकुलेट्स हैं, दे आर रिमूव्ड and they are refreshed with fresh air from time to time as per design. अच्छा, इसके अंदर देखिए हमारे पास जो है डिफरेंट वो होती हैं, हमारे पास डिफरेंट एयरबोर्न इन्फेक्शन रिस्क मैनेजमेंट है, ICRA जिसको हम कहते हैं, जिसमें हम लोग जो हैं सोर्स कंट्रोल करते हैं पेशेंट विद ट्यूबरक्लोसिस, चिकन पॉक्स, मीजल्स, स्मॉल पॉक्स, सार्स एक्सेट्रा, कफ एटिकेट एंड रेस्पिरेटरी हाइजीन। अच्छा, अब इसके अंदर क्या होता है कि जो हमारे पास पेशेंट्स हैं जो कि ये आप कंटेजियस आ गए, जिनको पता है कि ये ट्रांसमिट हो सकती हैं बीमारियां, और इनको फिर हम लोग क्या करते हैं कि फॉर ऑल सच पेशेंट्स व्हाट वी डू इज हम स्पेशल एनवायरनमेंट क्रिएट करते हैं और उस स्पेशल एनवायरनमेंट के अंदर इस टाइप के पेशेंट्स को रखते हैं। इन स्पेशल एनवायरनमेंट्स को हम लोग यूजुअली आइसोलेशन रूम्स कहते हैं। और उन आइसोलेशन रूम्स का मतलब यही होता है कि इन पेशेंट्स को सेपरेटली एक ऐसे एनवायरनमेंट में रखा जाए जिससे कोई भी दूसरे पेशेंट्स जो हैं वो आइसोलेट रहें, और हमारा जो स्टाफ जो जो इनकी देखभाल कर रहा होता है, वो लोग जो है पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट यूज करते हैं इंश्योर करने के लिए कि जो आपके इन्फेक्शन की प्रोपगेशन ना हो। और प्रोपगेशन के अलावा दूसरी चीज ये है कि जब तक दे डू नॉट गेट वेल, ये जो है इसकी प्रोपगेशन जो है दूसरे पेशेंट्स तक ना जाए। अच्छा, हम लोगों ने बात की कि जो मैंने आप लोगों को शुरू में भी बताया कि जो हमारी एचवैक सिस्टम होता है उसका इंपैक्ट होता है एयरबॉर्न इन्फेक्शंस के अंदर। एयरबॉर्न इन्फेक्शंस का मतलब यही हो गया, आपने कमरे में छींक मारी तो आपने पूरे कमरे को कंटामिनेट कर दिया। अब उस कंटामिनेटेड कमरे को ठीक करने का क्या तरीका है? उस कंटामिनेटेड कमरे को ठीक करने का तरीका ये है कि एट एनी गिवन पॉइंट ऑफ टाइम जो उस कमरे का वॉल्यूम है, जो भी उस कमरे की एयर वॉल्यूम है, उसको पूरे के पूरे को रिप्लेस किया जाए। उसको रिप्लेस करने के लिए जो है हम लोग जो है एयर कंडीशनिंग सिस्टम जो है हम लोग यूज करते हैं, जिसमें हम एयर चेंजेस होती हैं, एयर चेंजेस के रेट डिफाइन किए जाते हैं। एयर चेंज का जो रेट होता है उसको डिफाइन किया जाता है ताकि जो रेजिडेंस टाइम है, जो डाइल्यूशन होती है आपकी किसी भी किस्म के पार्टिकल की, उसको अटेन करने के लिए फिल्ट्रेशन यूज की जाती है कि माइक्रोब्स जो है उनको रिमूव किया जाए। यूवी को यूज किया जाता है टू किल माइक्रोब्स एंड प्रिवेंट ग्रोथ। प्रेशराइजेशन टू मूव एयर फ्रॉम क्लीन टू डर्टी, ठीक है। टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी है टू रिड्यूस प्रोपगेशन। अब आप लोगों को पता है कि जो भी हमारी माइक्रोबियल कंटामिनेशन होती है
माइक्रोबियल कंटामिनेशन के लिए जो सबसे अच्छा प्रोपगेशन टेम्परेचर होता है दैट इज अबव 26 डिग्रीज, और 26 डिग्री से ऊपर जो है इट्स कंसिडर्ड टू बी द बेस्ट temperature for the microbial contamination to propagate and grow. And in addition to this, जो आपकी humidity होती है, जितना ज्यादा आपका humid weather होगा उतना ज्यादा इसकी propagation होगी. So what we need to ensure is कि हम लोग जो है दोनों चीजों को रोकने के लिए controlled temperature और humidity रखते हैं in order to ensure कि किसी भी किस्म की microbial contamination की propagation ना हो. Air distribution to reduce deposition and dispersion, provide a path to the exit, pressurize the entire building, reduce infiltration. अच्छा, ये जो एयर डिस्ट्रीब्यूशन है डिस्पर्जन के लिए, एग्जिट के लिए हम लोग जो है इसको आगे देखेंगे कि हम लोग लैमिनार फ्लो जो है वो इंश्योर करते हैं अपनी इस तरह की स्पेशलाइज्ड जो एनवायरनमेंट्स होते हैं, स्पेशलाइज्ड एनवायरनमेंट्स के अंदर हम लोग जो है लैमिनार एयर फ्लो इंश्योर करते हैं इन ऑर्डर टू इंश्योर कि जो आपकी एयर है उसकी डिस्पर्शन जो है वो एक पैटर्न के थ्रू हो, पैटर्न के थ्रू हो, सो दैट इट इज नॉट डिस्टर्बिंग एनीथिंग. ये हमारे डिफरेंट ये आश्रय का जो है स्टैंडर्ड है जो कि यूज किया जाता है डिजाइनिंग फॉर हेल्थ केयर फैसिलिटीज. और इसमें अगर आप देखेंगे तो डिफरेंट एरियाज जो होते हैं हॉस्पिटल के, उन डिफरेंट एरियाज के हिसाब से कितनी एयर चेंजेस होने चाहिए, क्या वेंटिलेशन रेट्स होने चाहिए, वो सब डिफाइन किए हुए हैं. ये जो है दिस इज अ स्पेसिफिक एग्जांपल गिवन कि एक नॉर्मल ह्यूमन 15 kg ऑफ एयर पर डे जो है ही ब्रीथ्स इन अप्रोक्सीमेटली अराउंड 15 kg ऑफ एयर पर डे. अच्छा, ये बेसिकली दिस इज ओनली टू गिव यू एन ओवरव्यू ऑफ जो इन्फेक्शन कंट्रोल फिल्ट्रेशन होती है, हम लोग फिल्टर्स जो यूज करते हैं, फिल्ट्रेशन जो होती है उसका एक ओवरव्यू है. बट आई थिंक इफ यू डू नॉट हैव एन इंजीनियरिंग बैकग्राउंड सो इट वुड बी वेरी डिफिकल्ट फॉर यू टू अंडरस्टैंड दिस, बट दिस इज जस्ट टू गिव यू एन ओवरव्यू ऑफ के व्हाट फिल्ट्रेशन जो है. अब देखिए मैं आपको एक बात बताता हूँ, आप लोगों के हम सबके घरों में एसी लगे हुए हैं. अगर एसी लगे हुए हैं तो एसीओ में फिल्टर होते हैं. अच्छा, अब वो जो फिल्टर होते हैं उन फिल्टर्स को जब आप देखें 3 महीने 4 महीने 6 महीने के बाद तो उनके ऊपर डस्ट जो है वो डस्ट जम चुकी हुई होती है जो कि इस फिल्टर का काम होता है. इसी तरह से जो हम लोग हॉस्पिटल के लिए एयर कंडीशनिंग सिस्टम्स इस्तेमाल करते हैं उनमें हम स्पेशल टाइप के फिल्टर्स यूज करते हैं जो ना सिर्फ डस्ट को रोकते हैं बल्कि जो हमारे पार्टिकल्स होते हैं और जो हमारे वायरसेस होते हैं और जो बैक्टीरियल माइक्रोब्स होते हैं उनको भी वो लोग रोकते हैं. तो उसके लिए स्पेशल टाइप ऑफ फिल्टर्स यूज किए जाते हैं. उन स्पेशल टाइप ऑफ फिल्टर्स की रिक्वायरमेंट जो है वो इस टेबल के अंदर डिफाइन की गई कि कहां पे कितने कैसे किस तरह के फिल्टर्स लगने चाहिए. ठीक है, दिस इज ओनली अ डेफिनेशन ऑफ द फिल्टर्स दैट आर बीइंग यूज्ड एट डिफरेंट प्लेसेस अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट. अच्छा, इसमें एक चीज जो ये एक स्लाइड है, ये बड़ी एक जेनेरिक स्लाइड करके बनाई गई है जस्ट फॉर यू टू अंडरस्टैंड कि हम लोग जब कोई भी कंट्रोल्ड एरिया होते, कोई भी कंट्रोल्ड एरिया होता है, जैसे आपका ऑपरेशन थिएटर है या आपके सीसीयू आईसीयूज वगैरह हैं, तो उसमें जो हवा का जो एयर होती है या एयर की प्रोपगेशन होती है उसको कोशिश ये की जाती है कि सबसे साफ जगह से सबसे जो आपका लास्ट पॉइंट है बिफोर द एग्जिट दैट इज इट शुड मूव फ्रॉम द क्लीनेस्ट टू द डर्टीएस्ट एंड नॉट द वे ऑपोजिट. ठीक है, मतलब हवा की प्रोपगेशन इस तरह से होनी चाहिए कि बिल्कुल साफ हवा जो है वो पेशेंट को टच करे, पेशेंट को टच करके निकल जाए. इसी तरह से जो हमारे जो मैंने आप लोगों को लैमिनार एयर फ्लो के बारे में बताया था, लैमिनार एयर फ्लो जो होता है, अब जैसे अगर आप में से कोई डॉक्टर्स हैं या सर्जन्स हैं
तो उनको आइडिया होगा कि जब ऑपरेशन थिएटर के अंदर ओटी टेबल होती है उसके ऊपर बेसिकली एक लैमिनर फ्लो बूथ बना हुआ होता है, जिससे हवा जो है वो पेशेंट को टच करके आपकी जो है पेशेंट को टच करके एग्जॉस्ट हो जाती है रूम से। तो इसी इसका बेसिकली जो क्राइटेरिया, डिजाइन क्राइटेरिया वो ये है कि सबसे हवा जो सबसे साफ हवा है, इट शुड एक्चुअली टच द पेशेंट and take away any virus or any contamination with it and then just go out of the room, ताकि जो है वो क्लीनेस्ट, जो सबसे क्लीन हवा है वो पेशेंट को टच हो और अपने साथ अगर उसमें कोई भी कंटामिनेशन या कोई भी प्रोब्स हैं या कोई भी माइक्रोबियल लोड है, वो माइक्रोबियल लोड लेके उस कमरे से एग्जॉस्ट हो जाए। अच्छा, इसके अलावा हम लोग जो है हम लोग यूवी लैंप्स यूज करते हैं। यूवी लैम्प जो होती हैं अल्ट्रावायलेट लाइट्स होती हैं, और ये जो अल्ट्रावायलेट लाइट्स होती हैं दे आर बीइंग डिजाइंड इन ऑर्डर टू किल माइक्रोबियल कंटामिनेशन। ठीक है, ये आप लोगों ने देखा। इसकी जो सबसे आसान अगर मैं अल्फाज में अगर बात करूं तो उसका सबसे आसान डेफिनेशन ये है कि जो हमारे घर में पानी के फिल्टर लगे हुए होते हैं उनमें यूवी लैंप्स लगे हुए होते हैं। यूवी लैंप्स जो होते हैं ये इंश्योर करते हैं कि जो भी आपके वायरसेस हैं उन वायरसेस को ये किल कर देते हैं, और किल करके उनको जो है वो डिकंटामिनेशन उनकी हो जाती है यूवी लैंप्स के थ्रू। मेंटेनेंस का एचवैक सिस्टम के मेंटेनेंस से आप लोगों का आई थिंक यू वुड नॉट बी हैविंग एनी डायरेक्ट रिलेशन टू दिस, लेकिन मेंटेनेंस जब तक इन सिस्टम्स की नहीं होगी, इंजीनियरिंग सिस्टम जितने भी हैं, अगर आपके मेंटेनेंस प्रोग्राम्स नहीं होंगे तो ये आपके इक्विपमेंट जो है they will not be running the way they should run, resulting in propagation of infections and microbial contamination, microbial loads in the areas where they should not actually happen. अब हमारे यहाँ पाकिस्तान के अंदर जो प्रोटेक्टिव एनवायरमेंट्स हैं, अनफॉर्चुनेटली इसकी इतनी ज्यादा प्रोपोगेशन नहीं है। हमारे यहाँ पाकिस्तान के अंदर आइसोलेशन रूम्स के डिजाइन और वो फॉलो नहीं किए जाते, लेकिन एज इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स हमारे पास जो स्पेशली एनवायरमेंट कंट्रोल स्पेसेस होती हैं वो ये 4 होती हैं किसी भी हॉस्पिटल के अंदर। ऑपरेशन थिएटर्स हैं, ऑपरेटिंग रूम्स हैं जहाँ पे आपका डायरेक्ट ह्यूमन बॉडी के साथ इंटरेक्शन होता है, एयरबॉर्न इन्फेक्शन आइसोलेशन रूम्स हैं जो मैंने आप लोगों को अभी ऊपर एक्सप्लेन किए, प्रोटेक्टिव एनवायरनमेंट्स हैं, और क्रिटिकल केयर रूम्स हैं। क्रिटिकल केयर रूम्स के अंदर हमारे आईसीयू, सीसीयूज एक्सेट्रा आ जाते हैं। एयरबोर्न इन्फेक्शन रूम के अंदर आइसोलेशन रूम्स हैं, वो रूम्स हैं जिनके अंदर हम लोग एयरबोर्न जो इन्फेक्शन होते हैं उनके पेशेंट्स को रखते हैं, जैसे चिकन पॉक्स हो गया, मीजल्स हो गया, ट्यूबरक्लोसिस हो गया, कोविड हो गया। कोविड इज ऑल्सो एन एयरबोर्न इन्फेक्शन। तो उसको जो है उसको हम लोग इस तरह की जगहों पे हम लोग इनको रखते हैं। ये बेसिकली अगर आप देखें तो दिस इज एन एग्जांपल जो मैंने आप लोगों को अभी शायद एक स्लाइड पीछे एक्सप्लेन करने की कोशिश की थी। यहाँ पे अगर आप देखिए तो इसके अंदर आप देख सकती हैं कि ये लेमिनार फ्लो बूथ डिफ्यूजर है। लेमिनार फ्लो डिफ्यूजर है जो कि बिल्कुल आपके ऑपरेशन थिएटर के ऊपर होता है, ओटी टेबल के ऊपर होता है। यहाँ पे आपका पेशेंट होता है, यहाँ से ये हवा आती है और ये बेसिकली होती हुई ग्रिल से रिटर्न हो जाती है। So basically what you are doing is from the cleaning जो है आपका जो आपका पेशेंट है उससे हवा होती हुई जो है एग्जॉस्ट डिफ्यूज में निकल जाती है। ये बेसिकली ऑपरेशन थिएटर का वेंटिलेशन सिस्टम यही होता है। ये आपके जो है वो लगे हुए हैं लैमिनार डिफ्यूजर लगे हुए हैं, और ये आपकी ओटी टेबल है जिसको वर्क एरिया कहते हैं, ओटी वर्क एरिया कहती है। यहाँ से हवा आती है, बिल्कुल टेबल के ऊपर आती है, टेबल के ऊपर से होती हुई रिटर्न ग्रिल पे चली जाती है। अगर ये नहीं है तो दैट मीन्स कि यू आर कंटेमिनेटिंग द इंटायर ऑपरेशन थिएटर। इफ यू डू नॉट हैव दिस एयर पैटर्न, अगर ये एयर पैटर्न आपका नहीं है और इस डिजाइन के हिसाब से एयर पैटर्न नहीं है, तो आपकी जो एयर आप लोग अपना जो ओटी है, ऑपरेशन थिएटर जो है, उस ऑपरेशन थिएटर को आप लोग कंटेमिनेट कर रहे हो।
अच्छा जी, ये हमारे पास जो है ये हमारे एयरबॉर्न इन्फेक्शन आइसोलेशन रूम आ गए हैं। इन एयरबॉर्न इन्फेक्शन आइसोलेशन रूम के अंदर आप ये देखिए कि यहाँ पे क्या है कि आपके पास कॉरिडोर है, एंड रूम है, पेशेंट रूम्स हैं। पेशेंट रूम जो होता है, पेशेंट रूम पॉजिटिव रखा जाता है, ठीक है। पेशेंट रूम जो है इसको नेगेटिव रखा हुआ है हम लोगों ने इस सेटिंग के अंदर। यहाँ पे क्या है कि जो भी पेशेंट रूम के अंदर जो होगा वो इसको सक करके हम लोग इस रूम से बाहर एग्जॉस्ट कर देते हैं। मीनिंग टू से कि जो है जो भी पेशेंट रूम के अंदर एयर है दैट इज नॉट गोइंग एनीवेयर। हम लोग जो है पेशेंट रूम जो है इसको नेगेटिव प्रेशर के अंदर रखते हैं इन ऑर्डर टू इंश्योर के वट एवर एयर इज अवेलेबल विच इज बीइंग, जो पेशेंट के इन्वायरमेंट के अंदर है वो डायरेक्टली जो है एग्जॉस्ट हो जाए into the environment rather than going in other areas and contaminating other people, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे क्वेश्चन ये आता है कि जब हम इसको इन्वायरमेंट में कर रहे हैं तो इन्वायरमेंट में जाके फिर ये कंटेमिनेट करेगी, ऐसा नहीं होता। हम लोग जब इसको एग्जॉस्ट करते हैं ऐसी किसी भी किस्म की एयर को, तो इसमें हम लोग स्पेशल फिल्टर्स यूज करते हैं। जो ये फिल्टर्स होते हैं ये इंश्योर करते हैं कि जो भी आपके इसमें जो भी कंटेमिनेशन है या जो भी आपकी एयरबॉर्न कंटेमिनेशन है वो उस फिल्टर जो है उसको रोक लेता और सिर्फ हवा जो होती है वो हम लोग इन्वायरमेंट में रिलीज करते हैं। ये उसी की आइसोलेशन रूम की वो है, वेरी टेक्निकल। ये प्रोटेक्टिव इन्वायरमेंट्स हैं जो हमारे पास। दीज रूम्स आर टू बी डिजाइंड फॉर हायर रिस्क इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज पेशेंट्स, बीएमटी, ऑर्गन ट्रांसप्लांट, ल्यूकीमिया, बर्न, लास्ट स्टेज एचआईवी, टू मिनिमाइज फंगल स्पोर काउंट, स्पेशलाइज्ड मेजर्ड इन सीएफयू इन द एयर। प्रॉपर टेम्परेचर होता है इसका, ह्यूमिडिटी कंट्रोल होती है और मिनिमम वेंटिलेशन होती है 12 एयर चेंजेस पर वो। तो इसके अंदर हम लोग क्या करते हैं कि इस रूम को जो है रूम को हम पॉजिटिव रखते हैं, ठीक है। और इस रूम से जो एयर है वो आपकी होकर बाहर निकल जाती है। मतलब इंस्टेड ऑफ हैविंग जो एयर है आपकी हेपा फिल्टर से सप्लाई हो रही है और सप्लाई जो है पॉजिटिव एयर रूम में आ रही है अक्रॉस द पेशेंट एंड एग्जॉस्ट आउट थ्रू द ऑपोजिट साइड ऑफ द रूम। प्रेशर जो है ये प्रेशर डिफरेंशियल्स हैं। अच्छा, आइसोलेशन रूम के अंदर हम लोग एग्जॉस्ट जो होती है रूम से एग्जॉस्ट करते हैं। यहाँ पे हम लोग रूम से एग्जॉस्ट नहीं करते, यहाँ पे हम लोग पॉजिटिव जो है आपकी एंड रूम जो होता है उससे हम लोग इसको एयर को एग्जॉस्ट करते हैं। ये आपके क्रिटिकल केयर रूम्स आ गए जिनको हम लोग डे ऑपरेटिंग टेबल्स भी कहते हैं, रेसिटेशन बेस भी होती हैं, सारी वो होती हैं। तो वो जो हैं वो हम लोग ये क्रिटिकल केयर रूम्स एक्सेट्रा जो हैं उनकी भी यही डिजाइन होती है। उसमें पॉजिटिव कॉन्फ़िगरेशन भी होती है, नेगेटिव कॉन्फ़िगरेशन भी होती है, डिपेंडिंग अपॉन द टाइप ऑफ द रूम दैट इज बीइंग यूज्ड फॉर द एप्लीकेशन, उसके अकॉर्डिंगली क्रिटिकल केयर रूम्स बनाए जाते हैं। अच्छा, विद दिस वी come to the end of our questions of this session. I hope I'm able to convey something to you guys, and this has been helpful in system. जी नादिया, आपका क्वेश्चन है नेगेटिव रूम हम वायरल डिजीज के लिए यूज कर सकते हैं। जी, आप लोग नेगेटिव रूम्स जो हैं वो कर सकते हैं, लेकिन ये बेसिकली डॉक्टर्स डिसाइड करते हैं कि रूम्स जो हैं उनको आप लोगों ने किस तरह से वो करना है। अच्छा, इसके अलावा अच्छा, इसके अंदर अगर आप लोगों के कोई क्वेश्चंस हैं तो आप लोग पूछ सकते हैं प्लीज। जी, आइसोलेशन रूम जो होता है, आइसोलेशन रूम के अंदर नेगेटिव प्रेशर मेंटेन किया जाता है। यस, आइसोलेशन रूम जो होता है, आइसोलेशन रूम्स के अंदर हम लोग नेगेटिव प्रेशर मेंटेन करते हैं।
इसके अलावा मैं अपना ईमेल एड्रेस जो है यहाँ पे दे रहा हूँ आप लोगों को। इफ देर आर एनी फर्दर क्वेश्चंस और कोई चीज अगर आप पूछना चाहें तो यू कैन ऑलवेज सेंड मी एन ईमेल, ठीक है, एंड आई विल ट्राई माय बेस्ट टू आंसर योर क्वेश्चन इंशाल्लाह, ठीक है।